कितनी मकसूद है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बलात्कार और लूट जैसी संगीन वारदातों ने पुलिसिया शैली को झकझोर कर रख दिया है। बदायूं में बदमाशों ने घर के अंदर परिजनों को बंधक बनाकर असला के बल पर एक महिला के साथ गैंगरेप किया और नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए। दरअसल बदायूं शहर कोतवाली के पौष इलाके विजयनगर कॉलोनी में एक व्यापारी अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था कि उसके साथ ही दो बदमाश असला के बल पर उसके घर में घुस गए। बदमाशों ने असला के बल पर व्यापारी और उसके बच्चों को बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया और दूसरे कमरे में उसकी पत्नी के साथ दोनों बदमाशों ने दुराचार किया। पीड़ित पत्नी का कहना है कि घर में घुसे बदमाशों ने उससे नकदी और जेवरात लूटने के बाद उसके साथ दुराचार किया। वह मुश्किल बदमाशों के चुंगल से छूटकर वह सड़क पर अपनी अस्मत को बचाने की गुहार लगाती रही। वह चीखती रही और चिल्लाती रही, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई भी पुलिस वाला नजर नहीं आया। इस घटना को लेकर शहर में लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि आए दिन हो रही संगीन वारदातों के बाद भी पुलिस गंभीर नहीं है। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर पीड़ित महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है और लूट और बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने वाले दुराचारियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में खुलेआम घूम रहे बेखौफ बदमाश और बेलगाम हो चुकी पुलिस की कार्यशैली के कारण अखिलेश सरकार भी सवालों को घेरे में आकर खड़ी हो गई है। अगर समय रहते प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर लगाम नहीं लगाई तो आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश के युवा मुखिया अखिलेश यादव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फतेहपुर जिले के बिंदगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक रईस अहमद ने औचक निरीक्षण किया और इस निरीक्षण के दौरान वो जिस भी विभाग में गए उनके हाथ में सिगरेट नजर आई। हालांकि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने की पाबंदी है और ये बात रईस अहमद अच्छी तरह जानते हैं, मगर फिर भी जिम्मेदार अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की परवाह नहीं की और स्वास्थ्य केंद्र में धुएं के छल्ले उड़ाते रहे। यही नहीं, मरीज की नब्ज देखते वक्त भी संयुक्त निर्देशक रईस अहमद दूसरे हाथ से सिगरेट के छल्ले बनाते रहे, मगर उन्हें किसी ने नहीं रोका। हालांकि स्वास्थ्य केंद्र की दीवारों पर बड़े और सटीक शब्दों में लिखा है धूम्रपान निषेध है, मगर अधिकारियों को इसकी परवाह नहीं। मेरठ में आज सवेरे एक पति ने अपनी पत्नी और सास की गला काटकर हत्या कर दी और इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ही थाने में आकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड को इज्जत के खातिर अंजाम दिया गया। मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र के शास्त्री नगर सेक्टर 12 में शैला अपने पति नदीम और 2 बच्चों के साथ रहती थी। आपको बता दें कि 12 मार्च को शैला के पति नदीम पर भी जानलेवा हमला हुआ था। नदीम ने अपनी पत्नी पर ही शक किया था। इसके बाद से शैला अपनी मां के साथ रहने लगी थी। आज नदीम ने अपनी पत्नी शैला फिर सास की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी और अपने आप को थाने जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि नदीम ने इस दोहरे हत्याकांड को इज्जत के खातिर अंजाम दिया है। आरोपी पति का आरोप था कि उसकी पत्नी शैला का इमरान नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था और नदीम इसका लगातार विरोध कर रहा था। फिलहाल पुलिस नदीम पर हुए हमले को भी ध्यान में रखते हुए पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक बार फिर अवैध संबंधों के चलते मेरठ में खून बहा दिया गया। इस पूरे हत्याकांड से लोग सख्ते में हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हालांकि आरोपी ने थाने में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। गंगा व हिमालय के बिगड़ते स्वरूप की चिंता को लेकर काया घाटी के जनों के बुलावे पर गंगा अविरता चिंतन यात्रा दल रुद्रप्रयाग पहुंचा। दल के पदाधिकारी ने गंगा की धाराओं पर बनाए जा रहे बांध और इससे नष्ट हो रहे जल स्रोतों व बिगड़ते पर्यावरण संतुलन पर चिंता जताई। रविवार को काया घाटी के जनों के बुलावे पर गंगा अविरता चिंतन यात्रा दल रुद्रप्रयाग पहुंचा। यात्रा से जुड़े पदाधिकारियों ने यहां पहुंचने पर बताया कि गंगा की धाराओं पर बनाए जा रहे बांध और इससे नष्ट हो रही धाराओं, सूख रहे जल स्रोतों और बिगड़ रहे पर्यावरण संतुलन के मुद्दे ने देश के प्रबुद्ध जनमानस, संत समाज, वैज्ञानिक वर्ग का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। काया घाटी के जनों ने मंदाकिनी बचाओ पर्यावरण की रक्षा की लड़ाई के लिए जेल भरो आंदोलन भी किया था और पिछले दिनों महाकुंभ प्रयाग जाकर मंदाकिनी घाटी को बचाने का आह्वान किया, जिस पर जोशी पीठ व शंकराचार्य ने पूर्ण सहयोग मंदाकिनी घाटी बचाओ दल को दिया है। चिंतन यात्रा के सदस्यों ने बताया कि गंगा व पर्यावरण बचाओ अभियान को लेकर दल 5 अप्रैल को हरिद्वार से यात्रा शुरू करेगा, जो टिहरी बांध, कोटेश्वर, देवप्रयाग व श्रीनगर जल विद्युत परियोजना व धारी देवी मंदिर के अस्तित्व को लेकर आम जन से चर्चा करेगा। जिसके बाद 6 अप्रैल को काया घाटी व अलगंदा घाटी का दौरा कर स्थानीय संघर्षशील जनों से संपर्क कर क्षेत्र की समस्या, मुद्दों व प्रभावों पर बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज भारी कंपनियों के हाथों हमारी सरकार बिक चुकी है, जिसका नुकसान पहाड़ की भोली भाली जनता को भविष्य में भुगतना पड़ सकता है।
दल ने कहा कि पर्यावरण संतुलन और गंगा की धाराओं को बचाए रखने के लिए निर्माणाधीन जल विद्युत योजनाओं को बंद किया जाना आवश्यक है, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब पहाड़ में भारी कंपनियों की घुसपैठ से यहाँ का सुख चैन छिन जाएगा। रोहित डिमरी, समाचार प्लस, रुद्रप्रयाग। हल्द्वानी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मंडी चौकी क्षेत्र से 12 मार्च को लूटे गए ट्रक सहित हल्द्वानी पुलिस ने 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 12 मार्च की रात मंडी चौकी क्षेत्र से कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक ट्रक चालक को बंधक बनाकर हथियारों की नोक पर ट्रक लूट लिया था, जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों की तलाश में यूपी के कई स्थानों में दबिश भी दी, जिसके चलते रविवार को पुलिस ने यूपी के शीशगढ़ थाना क्षेत्र और उत्तरी स्वार क्षेत्र से 5 शातिर अपराधियों को ट्रक और हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कप्तान ने खुलासा करते हुए बताया कि इन सभी अपराधियों के यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। बहरहाल पुलिस वाहन लूटने वाले इस गैंग के सरगना से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने पूछताछ कर सभी शातिर 5 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने मारिया शरापोवा को हराकर मियामी टेनिस टूर्नामेंट पर कब्जा किया है। खेले गए मुकाबले में सेरेना ने मारिया शरापोवा को 4-6, 6-3, 6-0 से हराया। हालांकि शरापोवा ने पहले सेट में सेरेना को हरा दिया था, लेकिन अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सेरेना ने पलटवार किया और 2 सेट जीतकर शानदार जीत हासिल की। इससे पहले सेरेना ने इस खिताब को 5 बार जीता है। सेरेना ने एक बार फिर मारिया शरापोवा को अपनी बादशाहत साबित कर दी है। ये लगातार 11वां मुकाबला है जब सेरेना विलियम्स ने मारिया शरापोवा को हराया है। सेरेना ने इस मुकाबले को जीतकर 6ठी बार इस खिताब पर कब्जा किया है। ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह ड्रग्स बरामदगी मामले में फंसते नजर आ रहे हैं, जहां उन पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि ड्रग्स मामले में उनके पास विजेंद्र के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। पुलिस का दावा है कि विजेंद्र सिंह ड्रग तस्कर अनूप सिंह कहलुक से लगातार संपर्क में थे। कहलुक को पुलिस ने 130 करोड़ की ड्रग्स के साथ 3 मार्च को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक विजेंद्र के मोबाइल से कई बार कहलुक से बातचीत हुई है और सूत्रों की माने तो पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत भी मौजूद हैं। वहीं विजेंद्र ने इस बारे में कोई जानकारी न होने की बात कहते हुए कहा कि हो सकता है कि उनके दोस्तों ने उनके फोन का इस्तेमाल किया हो। भले ही ड्रग्स बरामदगी मामले में विजेंद्र किसी भी तरह के संबंध से इनकार कर रहे हो, लेकिन पुलिस के दावों के बाद विजेंद्र की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। देवभूमि के निवासियों ने देखा था एक सपना। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ। मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गईं। उत्तराखंड तो मिला, पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। क्या उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली जूली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? हाय कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता।
पानी? कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। देवभूमि के निवासियों ने देखा था एक सपना। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ। मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गईं। उत्तराखंड तो मिला, पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। मगर सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर। मिशन 2014 के लिए राजनाथ की नई टीम का ऐलान। बीजेपी संसदीय बोर्ड में शामिल हुए नरेंद्र मोदी। अमित शाह को महासचिव बनाने पर उठे सवाल। 13 उपाध्यक्ष 10 महासचिव के साथ बनाई भारी भरकम फौज। उमा, नकवी और पुंज को बनाया उपाध्यक्ष तो वरुण गांधी को महासचिव का पद। उत्तराखंड से त्रिवेंद्र सिंह रावत बने राष्ट्रीय सचिव। राजनाथ की टीम में जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा समेत कई बड़े नेताओं की अनदेखी। विनय कटियार, कलराज मिश्र और हेमा मालिनी का कटा पत्ता। शिवपाल यादव भी कूदे बेनी और सपा की जुबानी जंग में। बेनी को बताया मानसिक रोगी, अफीम की तस्करी का भी लगाया आरोप। प्रतापगढ़ में सीबीआई ने शहीद डीएसपी जियाउल हक के आवास के लिए तलाशी। शहीद की पत्नी परवीन भी रही मौजूद। शहीद डीएसपी के नोटपैड और डायरी को सीबीआई ने लिया कब्जे में। फतेहपुर के इटैली गांव में थाना प्रभारी के आतंक से खौफजदा गांव वालों ने कप्तान से लगाई सुरक्षा की गुहार। कोटेदार की शिकायत करने पर थाना प्रभारी ने गांव में मचाया आतंक। एक शिकायतकर्ता की हार्ट अटैक से मौत। बदायूं में बदमाशों ने घर में घुसकर महिला के साथ किया रेप। घर में रखे जेवरात और नकदी भी लूट ले गए बदमाश। महोबा में पानी के लिए 2 भाइयों में हुई खूनी जंग। बड़े भाई ने छोटे भाई की ली जान, भाई की पत्नी को भी किया लहूलुहान। गोरखपुर में कैंट पुलिस की कार्रवाई से नाराज महिलाओं का डीएम ऑफिस पर हंगामा। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बाइक चोरी के इल्जाम में पुलिस ने नाबालिग को भेजा है जेल। और मुजफ्फरनगर में गत्ते के गोदाम में लगी भीषण आग। आग में जलकर 2 लोगों की मौत। बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने 2014 के चुनावों के लिए घोषित अपनी टीम में नरेंद्र मोदी को संसदीय बोर्ड में शामिल किया है, जबकि उमा भारती और मुख्तार अब्बास नकवी को उपाध्यक्ष बनाया गया है।
राजनाथ सिंह की नई टीम का ऐलान हो गया है। नरेंद्र मोदी को संसदीय बोर्ड में शामिल कर लिया गया। शनिवार को नई टीम पर घंटों माथापच्ची होने के बावजूद कोई ऐलान नहीं हो सका था, मगर आज नई टीम का ऐलान कर